कुछ समय से न्यूज़ चल रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट बैन होने वाली है। आइए ज़रा इस पे विस्तार से बात करते हैं। 25 फरवरी को सरकार ने एक नया कानून लेकर आई जिसके अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कई अन्य साइट्स को ये पैगाम दिया गया था कि उन्हें भारत में अगर बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो भारत की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। इसी पर सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप और ट्विटर ने अपनी नाराज़गी जताई थी और व्हाट्सएप ने तो सरकार के इस पक्ष को कोर्ट में चैलेंज किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये ऐसी साइट है, यानी स्पीड ऑफ फ्रीडम, यानी बोलने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, वह किसी की भी आलोचना कर सकता है। अगर वह सरकार के कोई काम उसे पसंद नहीं आता तो वह उसकी आलोचना कर सकता है। इसी तरह से वह अपना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपना व्यापार और कई अन्य चीज़ें भी उस अपनी आईडी पर अपलोड कर सकता है और इसे यूज़ कर सकता है। लेकिन जहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए होता है, वहां सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कई गलत चीज़ों के लिए भी होता है। जैसे सरकार का ये कहना है कि देश की संप्रभुता एवं रेप और अन्य ऐसे कंटेंट जो के लिए असुविधा बनाते हैं सरकार के लिए और स्पेशली भारत में रहने वाले 130 करोड़ व्यक्तियों के लिए, तो उनके लिए एक अलग से विभाग बनाया जाए। यानी आतंकवाद, रेप और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए जो है अलग से एक भारत के अंदर एक विभाग तैयार किया जाए जिसमें इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की कंप्लेन दर्ज कराई जाए। यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी साइट्सों के लिए भारत की सरकार का ये कहना है कि वह भारत में एक शिकायत विभाग बनाए और एक न्यूडल ऑफिसर की नियुक्ति करें, जिससे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर इस पे कोई उसको आपत्ति है यूज़र को, तो सीधा जिस प्रकार वह कोर्ट जाता है तो सीधा वह जाकर भारत में इसके खिलाफ़ कंप्लेन नोडल ऑफिसर को अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। फ़िलहाल अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है कंटेंट से तो वह फेसबुक पर रिपोर्ट करता है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप रिपोर्ट करके, अगर हम किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एक सीमित समय दिया जाता है, उसके बाद ही उस पर कुछ एक्शन होता है। अगर कंपनियों को वो चीज़ ठीक लगती है तो वह उसे रखती हैं, अदरवाइज़ उसे ब्लॉक कर देती हैं। तो ये सीधे तौर पर होता है कि चीज़ें तो भारत में होती है लेकिन उसकी कंप्लेन सीधे तौर पर अमेरिका पर करनी पड़ती है, यानी दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसी विचार से कि अगर इसका यूज़ जो है वो ठीक तरह से होता है तो वह लोग इसको गलत तरह से भी लगते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है यानी फेम है तो उसको डीफेम भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जा सकता है। उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ नेगेटिविटी फैलाई जा सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, अगर उसके खिलाफ़ अगर कोई उसे डीफेम या नेगेटिव करना है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन होता है रिपोर्ट का, और अगर आप सीधे तौर पर उनको मेल करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाता है। लेकिन अगर भारत में ही इस चीज़ की कार्रवाई हो जाए तो उसमें लाजिए क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आतंकवादी सीधे तौर पर भारत को धमकी देता है, चाहे वो कश्मीर से हो या कहाँ पर हो, तो उसका डेटा, उसका नंबर फेसबुक के पास होता है और कई जो साइट्स हैं उनके पास भी होता है, लेकिन वह उनका डेटा देने से मना कर रही हैं। और सरकार यही चाहती है कि जो व्यक्ति किसी तरह की नेगेटिविटी फैला रहा है और देश की संप्रभुता से छेड़छाड़ कर रहा है और कई अन्य नेगेटिविटी फैला रहा है, उस कंटेंट के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी कई साइट्स हैं जिन पर केस किया गया है, तो वह सीधे तौर पर भारत सरकार को उनका डेटा दे। पर इसी पर ही सोशल नेटवर्किंग साइट की नाराज़गी है।
उनका ये कहना है कि वह किसी सीधे तौर पर डेटा लीक नहीं करेंगी, इससे उनकी प्राइवेसी को ख़तरा है और वह प्राइवेसी में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी। इसी को लेकर भारत के कानून मंत्री और आईटी मंत्री श्री रवि प्रसाद शंकर ने 3 महीने का वक्त इन साइट्स को दिया है और उन्हें कहा है कि वह अगर भारत में मुनाफा कमाना चाहती तो वह कमाएं, और लेकिन उन साइट्स को भारत की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। यानी अगर वह भारत में व्यापार करना चाहती हैं तो उन्हें व्यापार करने के लिए एक शिकायत आयोग की नियुक्ति करनी पड़ेगी और न्यूडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जहाँ पे सीधे तौर पर जाके कंप्लेंट रजिस्टर हो। और अगर कोई आतंकवाद, रेप और नेगेटिविटी से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उनके लिए भी सरकार को सीधे तौर पर डेटा लीक करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसको लेकर 3 महीने के मोहलत इन्हें दी गई है। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि ये फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी साइट भारत में बैन हो सकती। लेकिन भारत में इनके काफ़ी ज़्यादा यूज़र हैं। फ़िलहाल अभी टिकटॉक को बैन किया गया था, वो तो चाइनीज़ ऐप थी, क्योंकि भारत और चाइना भारत के विरुद्ध था, भारत पे हमला कर रहा था, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था इकनॉमी को तोड़ने के लिए ये बैन किया गया था। फ़िलहाल ये मामले को 3 या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। हो सकता है कि आज की टेक्नोलॉजी में जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो वो करें, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी साइट्स के काफ़ी ज़्यादा यूज़र भारत के अंदर हैं और वे भारत से काफ़ी ज़्यादा अरबों में धन कमाती हैं। और भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको बहुत अधिक मुनाफा होता है। तो अगर भारत में ये बैन होती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वह भी नहीं चाहेंगे कि उनको इस तरह का नुकसान हो। तो फ़िलहाल आने वाले समय में अगर ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं माने गए तो ये ज़रूर है कि ये साइट भारत में बैन हो सकती है।